आर वी रेडी टू टेक द क्वेश्चंस? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है ये। हाउ टू क्विट योर बैड हैबिट्स, एडिक्शंस। कोई साहब थे, घर से बाहर निकलते हुए जब बाहर नहीं निकले थे, घर के अंदर चाबी गिर गई गाड़ी की, उसी वक्त लाइट चली, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही थी। अब उन्होंने कहा कि चाबी गिर गई, तलाश करते रहे, लेकिन नहीं मिली। बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी इस तरह की, बाहर घर से बाहर निकले, चाबी तलाश करनी शुरू कर दी। बराबर में नेबर देख रहे थे, पड़ोसी, उन्होंने कहा क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा चाबी गिर गई। वो भी तलाश करने लगे बेचारे। 5 मिनट और गुजर गए। कह रहे हैं भाई चाबी गिरी कहाँ थी? कह रहे हैं घर के अंदर। बाहर क्या कर रहे हो? क्योंकि बाहर लाइट है। एडिक्शंस, बैड हैबिट्स आर जस्ट लाइक दिस। हम चाबी को वहां तलाश करते हैं जहां अपेरेंटली वक्ती तौर पे लाइट नजर आती है, मजा आ गया वक्ती तौर पे, स्मोक, गुटखा, छालिया, चाय, कैफीन, कॉफी, अल्कोहल वगैरह वगैरह। सो याद रखिए, कभी भी किसी बैड हैबिट को छोड़ने का तरीका ये आपके सवाल के जवाब में कि उसको रिप्लेस किया जाए कम बैड हैबिट से, वरना एकदम से नहीं छूटती। आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको अल्टरनेट तलाश करना होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज मेरी सेटिस्फाई होती है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, और क्या वो वक्ती तौर पे अगर मैं डाइट लूं उससे हो रही है, काइंड ऑफ हो रही है, तो आई विल स्विच टू डाइट। फिर डाइट की क्वांटिटी कम करूंगी, फिर डाइट से किसी और हेल्दी ऑप्शन पे जाऊंगी। वो फिर हम गाइड करते हैं, स्टीविया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, खुद ड्रिंक बनाओ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान छोड़ सकता है। लेकिन पहले ये अंडरस्टैंड करे कि मैं जानवर नहीं हूं। एक्चुअली वी आर सोशल एनिमल। है तो हम जानवर ही, सोशल एनिमल। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, जानवर और इंसान में फर्क, जानवर की ख्वाहिश उसके विजडम पर, अकल पर गालिब होती है, और इंसान की ख्वाहिश उसकी अकल से नीचे होती है। सो ये एनिमलिस्टिक हमारे सबके अंदर है। और इस्लाम ने, रिलीजन ने इनको मना नहीं किया है कि यार इनको, बल्कि एक जायज तरीके में कहा है कि फुलफिल करो। अगर आपकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, यू नीड टू क्विट इट। ठीक है? और इसमें यही कि पहले आप खुद रियलाइज करें कि मुझे इसको छोड़ना है। रिप्लेस करें लेस बैड हैबिट से, और उस रिवॉर्ड को देखें जो बोतल पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको मिलता है, वो किसी और चीज से अगर मिल रहा है तो आपको यू हैव टू ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई इसलिए करना। एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, पर्सनली मुझे रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन जब ये आटा बन रहा था, दिस इज माई ओन रिसर्च। सॉरी, आपका नाम क्या है? समन। इसको हमने तकरीबन 6 मंथ के टेस्ट और ट्रायल के बाद बनाया, और हमें भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब हमने 9 चीजें इसमें डाली, तो हमारी जो डाइटिशियन थी, डाइटिशियन फाइना, तो जो लास्ट हमारा सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, ओके यू नो हर पर्सनली, राइट, तो उन्होंने सबसे पहले रोटी बनाई थी इसकी। सो तेज आंच पे और पानी ज्यादा डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में तो हमारे हंड्रेड्स ऑफ आटे अब सोल्ड आउट हो चुके हैं ये। अब हमारे पास इस सवाल से कोई कंप्लेन नहीं आती है। सिर्फ यू नो वर्बली, या मैंने पकाई नहीं है आज तक। फ्रैंकली आनी चाहिए वैसे, लेकिन आजकल तो ऑन अ लाइटर नोट, लड़कियों को भी नहीं आती यार गोल रोटी बनाना। भाई नहीं, सबको नहीं आती। मैं खुद पूछता हूँ, बॉसों को नहीं आती, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स। लाइफ स्किल, पहले जमाने में जो रिश्ता विश्ता होता था ना, ये चीजें देख के अंदाजा लगाते थे कि बच्ची सुगड़ है या नहीं है। एनीवे, सो आपको हम सैंपल्स दे रहे हैं, घर जाके इसका बनाइएगा, बताइएगा सामान। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन सा बेसन था और क्या आपके लाइफ स्टाइल, वैसे बजाहिर ये बहुत मुश्किल है बात, लेकिन जाहिर है आप कह रही है देयर कुड बी सम अदर फैक्टर एज वेल, लाइक स्ट्रेस, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, कुछ और खाना, चीटिंग करना खाने पीने में, कुड बी अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन हैविंग सेड दैट, बेसन की रोटी हम रिकमेंड नहीं करते HbA1c के लिए। मल्टीग्रेन नहीं, रुक जाएं, मत लें वो। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, बेसन की रोटी ना लें। अगर आपको खुद ये एहसास हो रहा है कि HbA1c मेरा ड्रास्टिकली बढ़ गया है, स्टॉप इट। ठीक है जी? आपका हाजमा खराब हो जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, और एवरी टाइम ये होता है आपको। नाउ दिस इज वेरी एक्सेप्शनल केस, ये दिस नीड्स टू बी, यानी प्रॉपर आपकी स्ट्रीट टेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या खुदा ना खास्ता आपको अल्सर तो नहीं है? क्या पेट में कोई इशू तो नहीं है? क्या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि कुछ भी खाया और इंसान को पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि बंदा स्ट्रेस में तो नहीं है, बंदे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइफ स्टाइल कैसा है, खा क्या रहा है, सुबह सो कितना रहा है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ मेडिकल इशू
So you need to discuss this in person. So this is not normal कि every time मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे फौरन वॉशरूम जाना पड़ रहा है और नॉर्मल स्टूल पास नहीं हो रहा बल्कि मोशन आ रहा है। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझे वीट खाने के बाद कुछ होता है, दूध की कोई चीज के बाद ज्यादा होता है, इट कुड बी लैक्टोज इंटॉलरेंस, इट कुड बी ग्लूटेन एलर्जी। ये हिस्ट्री से मालूम हो, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ के लिए, राइट, बहुत अच्छा सवाल। मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ डाइट जरूरी नहीं है, लेकिन आपका सवाल डाइट क्या है बता देता हूं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट, 5 से 6 कलर्स की सब्जियां और फल रोजाना खाने, डिफरेंट कलर्स, वायलेट, पर्पल, येलो, रेड, ग्रीन वगैरह वगैरह, राइट। अब भी आप खुद गूगल कर लें कि डिफरेंट कलर तरह के फल, कच्ची सब्जियां बहुत अच्छी हैं, नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ते, फिग्स, इंजीर, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और डार्क चॉकलेट, ग्रीक योगर्ट, बेहतरीन। आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा चारों हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है। इमोशनल हेल्थ, समझें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे कंट्रोल करना है इसको, ना कि ये चीज मुझे कंट्रोल करे और दूसरे लोग भी अफेक्टेड हो इसकी वजह से। सो एक तो ये चीज हो गई कि इंसान सेल्फ अवेयर हो। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं, अगर आपकी ईटिंग विंडो मेंटेन है, यानी मिसाल के तौर पे आपको मूड उस वक्त खराब हो रहा है, गुस्सा उस वक्त आ रहा है जब आपकी ईटिंग विंडो ऑन है, आप खा सकती हैं, तो जो चीज आपके डाइट प्लान में अलाउड है, जो चीजें आपको अलाउड हैं आपके वेट लॉस गोल के मुताबिक, वो आप ले सकती हैं। नट्स ले सकती हैं, यखनी ले सकती हैं, डार्क चॉकलेट ले सकती हैं, वगैरह वगैरह। अगर ये खाने से आपका मूड बेहतर हो जाता है, व्हाई नॉट टेक इट। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, इसका मतलब चीनी ना लें, अनहेल्दी चीजें ना लें। एनीवन, दैट्स इट।